आप सभी को फिर से स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे अध्याय 1। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे अध्याय 2 पर, हमारे अतीत। ठीक है, ये जो कक्षा 6 के लिए है पुस्तक, उसके अध्याय 2 को हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय है 2, आखेट खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक की तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार के शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नजारा देखने में मगन हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत, खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल की यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार की वाली सवारियां नहीं थी, क्या नहीं थी? सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी वो सारी जिंदगी, पूरी लाइफ एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? जो ये टॉपिक है, आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। क्या रहते थे? 20 लाख साल पहले रहा करते थे। इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक कहते हैं के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए जंगली जानवरों के शिकार करते थे, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। क्या करते थे? एक जगह से दूसरे जगह तक जाते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। ऐसा वे क्यों करते थे? इसका कई कारण था। पहला कारण यह था कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। अब एक जगह रहते तो उसको पूरा खाकर चट कर देते। इसलिए भोजन के तलाश में वे दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि यह जानवर अपने शिकार के लिए, फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए या जाया करते हैं। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे, इसलिए वह यात्रा करते थे, इधर उधर जाया करते थे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। ये तो हम लोग जानते ही हैं कि पेड़ और पौधे में जो फल और फूल है वो अलग अलग मौसम में आते हैं। इसलिए लोग उनकी तलाश में, किसकी तलाश में? फल और फूल के तलाश में, लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। क्या करते होंगे? घूमते होंगे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता है। पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता। ठीक, झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसा झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों के सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। दूसरा, अगला टॉपिक,
आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? जो आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है? देखिए, क्या है कि पुरातात्विज के कुछ ऐसे वस्तुएं मिली। क्या मिले? पुरातात्विद जो होते हैं उनको कुछ ऐसे वस्तुएं मिला जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। जो आखेटक खाद्य संग्राहक जो थे, जो शिकारी करने वाले लोग होते, शिकार करने वाले लोग होते थे, संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। क्या है कि पत्थर के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल, क्या? पेड़ों की छाल, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजार से लकड़ियां काटी जाती थी। क्या काटी जाती थी? लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। क्या है कि झोपड़ियों और औजारों बनाने के भी काम किया जाता था। पत्थर के औजार का उपयोग, आप देखिए, ये जो पत्थर के औजार थे इसका उपयोग क्या था? बाएं, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। दाएं, जानवरों को खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। ठीक है, ये वाला देखिए, जो ये फिगर हम लोग बाएं दाएं वाला ए। ठीक है, रहने की जगह निर्धारित करना, रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो, लाल त्रिकोण वाले स्थान, ये वाला मानचित्र 2 देखिए। ठीक है, वे पुरास्थल जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिले हैं, इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। कौन रहते थे? आखेटक खाद्य संग्राहक। कुछ गिने चुने स्थान पर चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे, क्या किनारे पाए गए हैं। ये वाला मानचित्र है। जैसे यहाँ बुर्ज होम है, मेहरगढ़ है, भीम बेटिका है, कुरनूल गुफाएं हैं। ठीक है, चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। शैल चित्रकला, इनमें से हमें क्या पता चल रहा है? ये जो शैल चित्रकला है, इससे क्या पता चलता है? इस चित्र के बारे में कुछ बताइए। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ ही दीवारों पर चित्र मिले हैं। कहाँ मिला है? चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। भीम बेटिका जो आज आधुनिक मध्य प्रदेश में है, इस पुरास्थल पर गुफाएं और कंदराएं मिली है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यहाँ जगह क्यों चुना? जरूर कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं। अब जानेंगे हम लोग पुरावस्थल के बारे में। ये पुरावस्थल क्या चीज है? ठीक है, उसके बाद देखें आगे की खोज के बारे में। ठीक है, पुरावस्थल उस स्थान को कहते हैं। क्या कहते हैं? उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, क्या औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तु का अवशेष मिलते हैं। क्या मिलता है? अवशेष मिलते हैं।
ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए थे। जमीन के ऊपर अंदर कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। क्या है कि अगले अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। जो कुरनूल गुफा है आपको जो ढूंढना है, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा। आज हम लोग आग का इस्तेमाल कौन कौन से काम के लिए करते हैं वो आप जरूर कमेंट में बताइएगा। कई कार्यों के लिए किया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं बताइएगा जरूर। नाम और तिथियां, हम लोग आज अब जानेंगे नाम और तिथियों के बारे में। ठीक है, हम जिस काल में के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजार के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। क्या मानता है? 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य, उत्तर पुरापाषाण युग। मानव इतिहास के लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। क्या है कि मानव इतिहास के लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है, पुरापाषाण काल के दौरान। ठीक है, जिस काल में हम पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ, क्या मेसोलिथ यानी मध्यपाषाण युग कहते हैं। क्या मिलता है? पर्यावरणीय बदलाव। उस समय पर्यावरण में बदलाव आया था। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। प्राय इन औजारों में हड्डियों का या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होगा, हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहेंगे। देखिए बच्चों, आज के लिए तो इतना ही। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम बदलती जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बदलती जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।